ध्यान लगेगा ना, मतलब। ध्यान वो तो तुम्हारे ऊपर है। बीच में घर में कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर अभी ध्यान लगाने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी वहां पे ध्यान लगाना चाहिए। हाँ। सती माता पे ध्यान लगाने बोला सती था माता। तुम्हारे को। तो हाँ। आप इसके तो पूछा ध्यान में क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या ढूंढ रहे हो। ध्यान में पता होना चाहिए ना कहाँ ध्यान लगाना है। अच्छा। कहाँ ध्यान तो लगाना है। भैया। मेडिटेट हाँ, किस पे कर सती रहे हो। माता। ऐसे ही आंख बंद करके यहाँ खाली पे। पैसा दे के आ गए तुम लोग यार। मेडिटेट किस पे कर रहे हो। मंत्र पे कर रहे हो, पर्पस क्या है उसका, किस चीज के लिए रोज बैठते हो, उसका एक पर्पस होता है। भगवान, अरे ये तो तुमको अभी मैंने तो बताया। महालक्ष्मी साधना के लिए बैठते हैं ना भैया। पर्पस वही है, आगे लोगों की मदद के लिए। उसके बावजूद मेरा बताया हुआ नहीं, खुद का एक पर्पस होता है। तुम उससे कनेक्ट करते हो। मैंने तो बोल दी लोगों की मदद करना, तो लोगों की मदद के लिए साधना थोड़ी लगती है। अब नीचे जाके भी बिल्डिंग की मदद कर सकते हो लोगों की। हाँ, वो तो नॉर्मली जो रहता है वो तो करते ही है भैया। सोसाइटी में झाड़ू मारना वो भी किसी की मदद होगी। सिक्योरिटी पे जो बैठा है, बोले जा तू घर पे आज मैं तेरे लिए बैठती हूँ। कैसी मदद। समझ रहे हो। नहीं भैया, बैठे बैठे हाँ। भगवान जैसा आशीर्वाद दो काम हो जाए। ये कर रहा है। वो मेडिटेट किस पे कर रहे हो, तुम्हारा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स अपने आप ढूंढ लेती है उसको। तुमको बैठना है, खाली खाली होना है मन को। अभी हजार चीज चाहिए होगी, एक भी नहीं मिल पाएगी। एक एक करके खाली करना पड़ता अपने आप को। घर, अरे लंका छोड़ के गया रावण, मैं घर लेके क्या कर लूंगी। एक गाड़ी, 100 गाड़ी, विष्णु भगवान ने कैसे गेम किए थे मेरे साथ में। तो तुम्हारी इच्छा एक 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 करके, घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं, ये भी नहीं, सब चली जाती। कल वो नहीं पूछा उन्होंने वो, कि भैया अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं और कैसे बिठाते। भाई मैंने उसके लिए कोई साधना नहीं की, किसी ने सिखाया नहीं। जिस दरबार में जाता था वहां के दूतों के लिए जाप करता था और लोगों के लिए प्रे करता था। वो उस बात का प्रूफ है ओल्ड वीडियो में, कि वो मेरे को बोला उसने कि भाई तूने 6 महीने से तू जाप कर रहा है और तूने एक बार भी प्रे नहीं किया भगवान मेरी दृष्टि खोल दे जैसा। किया नहीं, बोले क्यों। मतलब मैं करता ही नहीं, दुआ पहले से आदत है। वो अंडरस्टैंडिंग वैसी है कि वो ऐसा नहीं है कि वो मांगने से मिलता है ना चाहने से मिलता है, मिलता है तब वो जब वो देता है। तो वो दुआ मांगनी आदत पहले से नहीं थी, ये तो धाम में जाने के बाद चालू हो गए। मेनू कार्ड लेके, हे देवता ये करो वो करो फलाना करो। तो जब तुम अलग अलग दरबारों में जाते हो और अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो, तो भगवान वहां की शक्तियां तुमको गले लगाने के लिए फिर वहां पे बिठा देती है। उनको पता है इनको क्या ही किसके लिए, खुद के लिए मांगने आया ही नहीं है। जिसने अपने लिए कुछ मांगा नहीं और अपना पूरा दिन, अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति दूसरों के काम में लगा दी है, वही होता था जब वो सिख लोग आते थे धाम में और वो बोलते थे यार ये लाइन से सिद्धियां लगी है तुम्हारी। ये थोड़ी कोई तपस्या साधना कर रहे होते थे, ये वो सेवा कर रहे होते थे जिसमें रिटर्न में उनको कुछ चाहिए नहीं था। अब वो बोले सेवा करते भैया सेवा करते, बोले क्या सेवा, सेवा क्या सेवा, बोले गुरुद्वारे सेवा। बोले क्या, तो वो कुछ कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेते थे। जैसे लंगर सेवा, तो लंगर तो पता था अपने को क्या है। वैसे कुछ कुछ वर्ड, मतलब क्या सेवा सेवा, अरे बोले गुरुद्वारे बाजी मतलब कोई झाड़ू मार रहा है, कोई ये मार रहा है। मतलब अरे क्या बात कर रहे हो। तो गुरुद्वारे गया तब देखा भाई ये तो हर एक के पीछे लाइन लगी हुई है सेवा वालों की, तब समझ में आया गेम क्या है। अगर सिद्धियों, हम सिद्धियों से परखते थे ना उस वक्त, क्योंकि काम दिन भर का वही था कि लोगों को चेक करके देखने का है। तो ये परखते थे सिद्धि, तो इनके पीछे तो लाइन लगी हुई रहे। तब समझ में आया कि ये लोग सेल्फलेस सर्विस किए जा रहे हैं, रिटर्न में कुछ है चाहिए नहीं इनको। तो वहां से ग्रेस ऐसा मिलता है। तुम एक सिद्धि मिल जाए ताकि तुम्हारे कुल का काम कर पाओ, प्रे कर करके हमारा ये हो जाए, हमारा वो मर जाए, और उन लोग को चाहिए नहीं। तो तुमने अपने सातों चक्रों की जो ग्रीड है, लस्ट है, उन सबको त्याग दिया और दूसरों के लिए काम कर रहे हो। तो वो सूक्ष्म शरीर जिसको त्याग दिया वो स्थान खाली बैठा है। वहां तो देवता ही आके बैठेंगे, तो तुम्हारा कहाँ गया वो देवता के स्थान पे। देवता कबूल करते हो, तुम नहीं करते हो। मैं तो कितनी बार पुकार के बुला लेता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर को, उसके बावजूद वहीं बैठा हुआ दिखाई देता है। महाकाल में, ने अजमेर में, ने निजामुद्दीन औलिया में, साबिर पिया में, केदारनाथ में, जहां जहां पे मैं बैठा था। कालअष्टमी में वाला तो लेटेस्ट है अभी। इतना मेरे को उधर बैठने का दिल कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं तो ऐसे ही टच करके भागता हूँ सब जगह से। तो मेरे को इच्छा बहुत थी, आज तक एक बिठा के रखे उधर। वो भी डेटा ट्रांसफर होता रहता है,
फिर बाद में एक दिन एक फुर्सत में बैठ के ध्यान लगाओ किसी एक सेंटर में, धनाधन पूरा डेटा ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, नई चीजें मिल जाएगी, नई चिट्ठियां मिल जाएगी। तो करीम भाई उसको लेके अलादीन का चिराग बना के घर पे ख्वाहिश पूरी करेंगे? नहीं, मेरे को पता है मेरे से जो जुड़े उनको फायदा होगा। इस तरीके से अपनी इच्छा रही नहीं, जब तक अपनी लक्ष्मी के लिए लगो माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। अपनी लक्ष्मी को त्याग के जब तुम दूसरों की चिंता में परेशान होने लग जाते हो ना, तब माँ लक्ष्मी आती है। मैं पागल हूँ, दूसरों के लिए इतना परेशान हो गया मैं हीलर्स की वजह से। मेरा तो काम हो रहा है भाई, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, कंपनी में चोरी हुई ना, दोबारा नहीं करना, काम करते रहो। हम्म। अध्यात्म का गेम बड़ा ऊंचा है भाई। आप मेरे पे एक्सपेक्ट कर रहे हो करीम भाई भगवान कृष्ण से मदद ले रहे, मैं जाके कब्रस्तान में उल्टा लटक के मदद ले रहा हूँ, फिर तो मैंने धोखा कर दिया। आपका काम तभी भी हो जाएगा क्योंकि आपका दिल साफ है, आपने मेरे से झूठे पे भरोसा किया। लेकिन मैं वो रास्ते नहीं चला ना, नोट बनाने वाले। ऐसा अपना पर्पस ग्रेट है, समझे? तो फिर ध्यान कहाँ लगाओगे अभी? सती जो भी माता आपका पे। पर्पस है उस पर ध्यान लगाना पड़ता है। चाहे कल आपका जॉब का इंटरव्यू, आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। हम्म। त्राटक की विद्या आपको स्टिल करती है, आपके हजार थॉट्स को स्टिलनेस करके लेके आती है किसी एक पे। अब जब एक पे लग जाओगे ना, तो यूनिवर्सल एनर्जी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से जुड़ के उसके साथ में काम करने पे लग जाती है। और फिर जब वो एक थॉट को हजार तरीके से सोचते हो, एक थॉट को हजार चीजों के बारे में नहीं, उस एक थॉट के लिए हजार प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सिम्टम, इसके लिए क्या थिंग्स लगेगी, मटेरियल क्या लगेगा, वो सब, फिर अंदर की सरस्वती जागने लग जाती, पोर्टल्स खुलने लग जाते। जिस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं, ऐसे ऐसे तत्व जागृत होते। भाई चाय तो सब जी। बनाए थे, मैं चाय में चिकन डाल के बना के तो क्या होगा? तो सोच सकते हो। क्रिएटिविटी की भी तो अलग अलग फील्ड होती है, वर्स्ट तरीके से भी इंसान सोच सकता है, बेस्ट तरीके से भी। अब जिसकी संगत अच्छी, सीख अच्छी मिली है, वो वर्स्ट तरीके पे जाएगा ही नहीं, उसको पता है ये काम ही नहीं करेगा भाई, दूध फाड़ देगा, ये मसाला डाल दूंगा ऐसा हो जाएगा, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। कहाँ के लिए चाय बना रहे हो? क्लाइमेट कहाँ का है, ठंडा है गर्म है, तो उसमें वो स्पाइसेस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। जहाँ पे गर्मी ज्यादा है वहां पे ठंडी स्पाइसेस डालेंगे, जहाँ पे ठंडी ज्यादा वहाँ पे गर्मी गुजरात में चाय मिलती है उसमें तो कोथमीर धनिया डाल देते, पुदीना डाल देते, है कि नहीं? हाँ, गुजरात की पुदीना चाय में। डालते हैं भैया, कोथिमीर हाँ, धनिया नहीं डालते। क्यों? अरे डालते, धनिया डालते। फिर गुजरात में मैं तो रहा हूँ भाई, अहमदाबाद, मैं तो पूरा आधा इंडिया घुमा हूँ, मेरे को तो पता है क्यों डालते, लेमन क्योंकि ग्रास उसकी डालते हैं भैया। हाँ। लोकल शॉप में जगह जगह पे चाय वालों की दुकान में धनिया पुदीना डालते हैं ना मसाले में। क्यों डालते? क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है ना। ठंडक के लिए, हाँ। कहीं पे लौंग इलायची डालते हैं क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। हाँ। एक ही गरम होता है। थॉट चाय बनाने पे अपनी तरह 100 करोड़ का प्लान देते हुए, बाकी दुनिया तो फिर बड़े बड़े काम तो दुनिया के पास पड़े हुए। टैलेंट ये है ना कि तुमने R&D का, तुमको सिस्टम समझ में आ गया कि किसी भी चीज के बारे में तुमको किस किस लेवल पे सोचना है, कौन से तरीके से उसको जोड़ना है। समझ रहे हो? भैया सोच रही हूँ नया बिजनेस चालू करूँ, बिजनेस क्या चालू करूँ, कहाँ चालू करूँ, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सारे फैक्टर पे तो एक मैप मेरा रेडी है, मेरे को बस उस पर एक प्रोजेक्ट बिठाना है और मेरे को पता लग जाता है। हम्म। समझ रहे हो? तुमको ट्रैवल करना आता है अगर, तो जब तुम्हारे को पास लोकेशन डिसाइड करनी होती है, क्योंकि तुमको पता है बैक पैकिंग क्या करनी है, गाड़ी लेके जाना है, बाइक लेके जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, रूट क्या है, मैप कहाँ पे सर्च करना है, कौन सी चीज को सेव रखना है, कौन सी चीज को अलार्म पे सेट करना है, कौन सी चीज के लिए टाइम ड्यूरेशन सेट करना है। क्योंकि तुम ट्रैवलर, तुम्हारे लिए इजी है, नए आदमी को भेज दो, भैया एक 20 दिन का छुट्टी पे जाके आ रहे हैं, कहाँ जाना है, देखते इंडिया घूमेंगे, बता उसको 20 दिन का दिन दे दो, एंड तक नहीं बता पाएगा कहाँ जाना है। क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस की हुई है एक सर्टन काम के लिए, बाद में वही काम में वो हर चीज बहुत आसान हो जाती है। मेरे लिए ये वाला काम बहुत आसान है, मैं जो चाहता हूँ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। बस 1 घंटे तक ब्लैंक बैठे रहो, भाई क्या ही हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, जैसा भैया सर पे हाथ रखते थे, मतलब क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, और दूसरे लोग कोई हाजिरी ले रहा है, कोई कुछ है, कोई वाइब्रेट कर रहा है, अपने को भी आता था ना यार, कुछ ना कुछ तो चमके, अपन भी थोड़ी वाइब्रेशन तो हो। कुछ होता ही नहीं था, दूसरे देखे अरे भैया आपके अंदर तो 7 रंग के घोड़े आए, झरना बह रहा है, सातों चक्र खुल गए फुल गए। अपन ऐसे ही है, क्या है, तभी वैसा है, देर से समझ में आता है। तो फिर ध्यान किस पे लगाओगे, माता पे, मंत्र पे, काम पे, कुल देवी पे?
नियत पे, नियत पे क्या करना है। इसी से ही शुरुआत कर लोगे तो अच्छा है। कोई दुआ करता है भगवान सही राह दिखा, दूसरा दुआ करता है भैया सही राह हम्म, पे, भगवान सही राह पे चला। हम्म। दोनों में डिफरेंस है ना। कि आप तो पहले प्रे कर वाले रहे हो पे। ईश्वर ईश्वर मेरे को सही राह पे चला, सही राह पे चला, सही राह पे चला, और कोई प्रे कर रहा है सही राह दिखा। ईश्वर सही राह दिखा देगा, उनको चलाना है, साथ में चल, साथ में। वो दिखा देगा भाई, यहाँ से लंका है, सामने सीता माता है, और तुम राम सेतु पे चलना चालू किया, मान लो बस सागर ने हलचल मचा दी। तुम्हारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारे को राह में साथ में चल। पूरी तो वो कराएगा नहीं, उसने खुद ने बता दिया है, राह पे तो तुमको ही चलना है, मैं साथ दूंगा, मैं बताऊंगा। युद्ध तो तुमको ही लड़ना है। कृष्ण चाहते तो 1 सेकंड में कर देते ना, गोली तो दी थी उन्होंने, चाहता तो 1 सेकंड में कर देता भाई। तो कर्मों के आधार पे चलना तो तुमको है। वो साथ राह दिखा सकता है, चला सकता है। आप बोलोगे नहीं नहीं पूरा पुल ही उड़ा दे, सीता माता को ही लेके आ जाओ, ओ फिर तो तुम समझे ही नहीं भाई। गहरी गहरी बातें, टाइम लगेगा। जब तक तो करीम भाई तो निकल गए होंगे एग्जिट पे, फिर कोई कोई बाव भगत कोई मसान पे नारियल घुमाने वाले के पास बैठे होगे हो, और वो बोलेगा आपकी देवी आ गई, देखो मैंने नारियल पे बिठा दिया, अब इसको घर पे रख देना। तब याद आई करीम भाई से, वो उसके तो अघोरी के पीछे कोई हंसते हुए चांस खड़े नहीं रह है भैया, उधर जाने गए। का कोई चांस नहीं है।